जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यष्टि प्रगति क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष, सघोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अच्छे से अघोष और सघोष तैयार कराएंगे। सबसे पहले अच्छे से अघोष और सघोष तैयार कराएंगे। तो चलिए देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो सबसे पहले हम देखते हैं अघोष। क्या? अघोष। साथियों, इसमें सबसे पहले हम बता दें आपको, जो स्पर्श व्यंजन है, साथियों, काखा गाघा इंग्या, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दाधा ना और पाफा बाभा माँ। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन में तो साथियों यहाँ सबसे पहले आएगा का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ये काखा गाघा इंग्या हो जाएगा, चाचा चाचा इंया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दाधा ना और पापा बाबा माँ। तो इसमें बता दें साथियों, अघोष जो है स्पर्श व्यंजन का प्रथम, द्वितीय वर्ण क्या हो जाएगा? अघोष। प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष हो जाएगा स्पर्श व्यंजन का। क्या? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे अघोष। अघोष में सबसे पहले आ आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? आ। उसके बाद सा आएगा। तो सबसे पहले अघोष जो है, पहला दूसरा अघोष हो जाएगा, सबसे पहला वाला। उसके बाद सघोष। तो अघोष जो है साथियों, जिसमें घोष ना हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष। मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? अघोष, बिना घोष वाला। और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे, उसे सघोष कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अघोष जो है कंप्लीट हुआ। और इस स्पर्श व्यंजन वाला पहला दूसरा के साथ ही साथ और कुछ भी आएगा इसमें, उसको भी देख लेते हैं। उसके साथ साथ आएगा इसमें फा। क्या आएगा? फा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? सा, 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 हा। तो ऊष्म व्यंजन का सा और सा, मतलब उस ऊष्म व्यंजन का तीनों सा इसमें आ जाएगा। ऊष्म व्यंजन का तीनों सा प्लस फा अघोष में आ जाएगा। और स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा अघोष में आ जाएगा। और जिसको बोलने में कम समय लगे, उसे अघोष कहते हैं। अघोष अच्छे से तैयार हो गया होगा आप सभी का। तो साथियों, चलो देखते हैं अगला सघोष। देखते हैं सघोष। सघोष जो घोष के द्वारा बोला जाता है, जिसे बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे का, खा, गा, घा, इंजा, का, खा,
गा घा इंग्या, गा घा इंग्या, इसमें टाइम लगा, इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगा, इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगा। तो इसी प्रकार सघोष पहला तीसरा, स्पर्श व्यंजन का पहला, स्पर्श व्यंजन का दूसरा तीसरा पांचवा, सघोष स्पर्श व्यंजन का दूसरा तीसरा पांचवा हमारा सघोष हो जाएगा, जिसे बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। अघोष जिसमें कम टाइम लगता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, सघोष होगा हमारा। तो सघोष में दूसरा स्पर्श व्यंजन का दूसरा तीसरा पांचवा इतना तैयार हो गया। अब इसके साथ ही साथ और क्या आएगा इसको देख लेते हैं। इसके साथ ही साथ उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन सा है? डा ढा जिसके नीचे बिंदी रहता है वो क्या कहलाता है? उच्छिष्ट व्यंजन। तो इसमें उच्छिष्ट व्यंजन आएगा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आएगा, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आएगा यारा लावा, क्या? यारा लावा, यारा लावा, यारा लावा आएगा। उसके बाद जो उस व्यंजन में अघोष में सा 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 आया है, लास्ट में हा बचा है, तो हम हा हमारा यहाँ आ जाएगा, हा जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो उच्छिष्ट व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हा, ये हमारा इसमें आ जाएगा प्लस जा, क्या? जा भी इसमें आ जाएगा। सघोष या घोष, सघोष या घोष में उच्छिष्ट व्यंजन आ जाएगा, यारा लावा आ जाएगा, उसके बाद उस व्यंजन का हा आ जाएगा, उसके बाद जा आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा? सघोष या घोष में आ जाएगा। और अघोष तो हम बता दिए हैं आपको। तो इतना आप क्लियर कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए अच्छे से। स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद उस व्यंजन का हा, उसके बाद जा हमारा सघोष में आ जाएगा। तो अघोष और सघोष हमारा कंप्लीट हो गया साथियों। तो अघोष और सघोष हमारा कंप्लीट हो गया साथियों। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आ जाएगा अल्पप्राण। क्या आएगा? अल्पप्राण, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण जिसमें कम समय लगता है, अल्पप्राण। महाप्राण, महाप्राण जिसमें ज़्यादा समय लगता है, महाप्राण। तो सबसे पहले अल्पप्राण देखते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में क्या है दोस्तों? अल्पप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ड, स्पर्श व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा वर्ड क्या है? अल्पप्राण है। इसके साथ ही साथ हमारा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये क्या है? अल्पप्राण है। स्पर्श व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण है। उसके साथ ही साथ या रा लावा हमारा क्या है? अल्पप्राण है। तो इसी प्रकार अल्पप्राण भी तैयार हो गया। पहला तीसरा पांचवा हमारा अल्पप्राण है। उसके बाद यारा लावा हमारा अल्पप्राण है। उसके बाद देखते हैं महाप्राण। क्या? महाप्राण, महाप्राण। इसमें स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। उसके बाद उस व्यंजन सा 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 हा, सा 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 हा हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा दोस्तों? महाप्राण होगा। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा हमारा महाप्राण है। उसके बाद उस व्यंजन का सा 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 हा
उष्म व्यंजन हमारा महाप्राण है। तो इसी प्रकार अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष हमारा कंप्लीट हो गया है। साथियों, वीडियो कैसे लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और जो हमारे चैनल में नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो डालें हम आपके पास पहुँचे और उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।